मैं आपसे निवेदन करती हूँ, काशीपुरी में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते हैं जो कि 12 वर्ष पीछे की और 12 वर्ष आगे की बातों को बता देते हैं। हमारे कहने से काम करो, काशीपुरी से विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाओ, अनुष्ठान करवाइए, यज्ञ करवाइए, एक कथा का आयोजन करवाइए महाराज, और ब्राह्मणों से निवेदन करो, ब्राह्मणों से पूछो कि हमारे भाग्य में संतान है या नहीं है। राजा ने कहा, रानी ये तो बात आपकी सत्य है, कर्म इंसान को अच्छे करने चाहिए। अरे फल तो परमात्मा देता है साहब, फल की इच्छा मत करो लेकिन कर्म करो, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिख दिया है, कर्म प्रधान विसरच राखा, जस फल बोया तस फल चाखा। काशीपुरी से विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया राजा ने, एक कथा का आयोजन किया, बड़े प्रेम से। महाराज ददरेवा धाम में कलश यात्रा निकाली गई, बड़ा सुंदर मंच बनाया, आनंद हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा व्यास जी महाराज मंचासीन हुए, और जो भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है साहब, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यात हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक जब व्यास जी महाराज ने बोला, राजा और रानी दोनों ही प्राणी खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, कहने लगे, ब्राह्मण देव केवल हमें इतना बता दो, हमारे भाग में संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान होगी या नहीं होगी। महाराज क्या हमारी रानी ऐसे ही बांझ रहेगी, क्या हम निर्वंशी रहेंगे, केवल इतना बता दो। ब्राह्मण देव ने जैसे ही पत्रा को खोल करके देखा तो राजा को तो श्राप पहले से ही लगा हुआ था साहब। कितने जन्म का? 3 जन्म का। हाँ जी, कितने जन्म का? पहले ही बोल दिया हिरणी ने, हिरणी का श्राप लगा हुआ था। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, तुम्हारे भाग्य में 3 जन्म तक ना तो बेटा होगा ना बेटी होगी। लेकिन ब्राह्मण देव मन में विचार करते हैं, देखो ये राजा है, एक तो राजहट, एक बालहट और एक त्रियाहट। बात कहेंगे सांची तो राजा लगवा देगा हमें। अगर हमने राजा से बोल दिया, राजन 1 जन्म की तो चलती क्या है, तुम्हारे 3 जन्म तक संतान नहीं है, तो ये मानेगा नहीं, तुरंत फांसी पे चढ़वा देगा। सभी मौन बैठे हुए हैं। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी आप जाओ और राजा को ऐसे चक्कर में डाल करके आओ, संतान का नाम ही भूल जाए। उसी समय नारद जी मृत्यु लोक में ददरेवा धाम आते हैं और अपने बीड़ा को बजाते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, अरे पाप होए सब शारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण 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 नारायण। आज नारद जी कहां पर पहुंचे? जहां पर जेवर सिंह महाराज, रानी बाछल और सभी ब्राह्मण देव, व्यासी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, ब्राह्मण देव बैठे हुए हैं और प्रजा बैठी हुई है। नारद जी ने कहा, राजन ये भीड़ भाड़ कैसे बैठी है? हाँ जी, ये भीड़ भाड़ कैसे बैठी है यहाँ पे? एक ब्राह्मण देव कहने लगे, आपको मालूम नहीं है? आपको बुलाया नहीं क्या? ये बताइए, ये भीड़ भाड़ कैसे बैठी हुई यहाँ पर? यहाँ की बात नहीं। नारद जी पूछ रहे हैं कि ये भीड़ भाड़ कैसे बैठी है महाराज? एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े हो गए, ब्राह्मण देव, आपको मालूम नहीं है? आपको बुलाया नहीं है क्या राजा ने ये कथा का आयोजन किया है, किसके लिए क्या है? जब तक नारद जी के पास पहुंच गए राजा जेवर सिंह, कहने लगे, ब्राह्मण देव, मैंने अभी ब्राह्मण देव से पूछा है कि हमारे भाग में संतान का सुख है या नहीं है? नारद जी कहने लगे, ये क्या बताएंगे? हैं? सुनो, पहले इन ब्राह्मणों को विदा करो, इनको विदा करो। तुम्हारे भाग में बहुत बेटी बेटा है, आप एक बेटा के लिए दुखी हो महाराज, एक बेटा के लिए रो रहे हो, लेकिन आपके भाग में तो बहुत बेटी बेटा है। कितने बेटी बेटा है? 9 लाख, 9 लाख बेटी बेटा है। जब तक एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े हो गए, कहने लगे, अच्छा हमारी पत्रा झूठ बोल सकती है क्या? राजा के भाग में एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म तक कोई संतान नहीं है, और ये ब्राह्मण देव झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना आप है नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बात कहूंगा साची, बेशक राजा लगवा दे मुझे। खड़े हो गए राजन, ये ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग में 9 लाख बेटी बेटा है, लेकिन हमारी पत्रा कह रही है तुम्हारे भाग में 3 जन्म तक ना तो संतान है, ना तो बेटा है, ना बेटी है। संतान का सुख नहीं मिलेगा तुम्हें 3 जन्म तक, क्योंकि हिरनी का श्राप लगा हुआ है। लेकिन राजा और रानी दोनों ही फूट फूट करके रोने लगे। नारद जी कहने लगे, ब्राह्मण देव, अरे इनकी पत्रा कह रही है कि तुम्हारे भाग में बेटी बेटा नहीं है, और हमारी पत्रा कह रही है कि तुम्हारे भाग में बहुत बेटी बेटा है। इनको विदा करो। दक्षिणा देकर के विदा किया। नारद जी बोले, राजन एक बात बताओ, सुनो, आपको नाम चाहिए या संतान चाहिए? हाँ जी,
भैया आपको नाम चाहिए या संतान चाहिए? नाम बड़ा होता है या संतान बड़ी होती है महाराज जी? नाम बड़ा होता है ना। देखो कुछ विद्वान कहते हैं कैसे 75 बारे, है ना, कि भैया संतान नहीं होगी तो नाम कैसे चलेगा। अब देखो संतान से ही नहीं नाम चलता, हो जाए सुपात्र संतान तो दुनिया में नाम समरता है। और है जा काउतरी का दे महाराज पौआ मास्टर, है ना। एक दुनिया में नाम देखो कैसे होगा महाराज जी। तो नाम संतान से ही नहीं चलता साहब, संतान ही नाम को डुबा देती है और संतान ही नाम को। आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए या संतान चाहिए? राजा कहने लगा प्रभु मुझे तो नाम चाहिए। तो संतान के लिए क्यों रो रहे हो? क्या करना पड़ेगा मुझे? सुनो, अरे सुन ले रे राजा एक